नमस्कार। आप सुन रहे हैं जीकप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस अवेयरनेस सीरीज़ का एक विशेष एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट शोभराज और आज हम बात करने वाले हैं एक लंबी और विस्तृत बेहद महत्वपूर्ण चर्चा, जिस पर उत्तर प्रदेश की जो कि सबसे बड़ी टेक्निकल एंट्रेंस परीक्षा है, यानी जीकप। जीकप मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आपका सपना है कि आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, तकनीकी शिक्षा या फिर लेटरल एंट्री में एडमिशन लें, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए ही है। जीकप क्या है दोस्तों? जीकप एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हर साल उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या एडेड जो पॉलिटेक्निक्स हैं या जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसमें प्रवेश मिलता है। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है जीकप। यह परीक्षा हज़ारों छात्रों का भविष्य बदलती है, क्योंकि डिप्लोमा वह पहला कदम है जहाँ से करियर की शुरुआत होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो या टेक्नोलॉजी। जीकप किन किन कोर्सेज़ के लिए है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से विद्यार्थियों का सवाल होता है कि जीकप में किस तरह के कोर्स होते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि ग्रुप ए में आता है। लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग, इसमें आईटीआई के बाद जो होता है उसको आता है ग्रुप K1 से ग्रुप K8 के बीच में। डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप E में आता है। होटल मैनेजमेंट ग्रुप H में आता है। पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंसी, लाइब्रेरी साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट और अलग अलग ग्रुप्स, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और ऐसे कई कोर्सेस। यानी अगर आप तकनीकी शिक्षा में करियर बनाना चाहते हैं तो जीकप आपका सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं जीकप के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, यानी कि इसके जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले ग्रुप ए, जो कि बहुत ही लोकप्रिय ग्रुप है, जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का ग्रुप है ये। इसमें आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, केमिकल और इस तरह की तमाम ट्रेड्स होती हैं। ग्रुप बी, सी, डी ये स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग और वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर, जैसे केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, होम साइंस हो गया आदि। ठीक है। ग्रुप ई केवल फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो यह ग्रुप आपके लिए है। ग्रुप एफ, जी, एच, आई, जे ये सारे ग्रुप्स हैं जिसमें पीजी डिप्लोमा है, होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग है, लाइब्रेरी साइंस है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है। ये सब इन ग्रुप्स में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप K1 से K8 ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने आईटीआई किया है, बीए बीएससी किया है। ये अब सीधे सेकेंड ईयर डिप्लोमा लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। हर आईटीआई ट्रेड के लिए अलग के ग्रुप निर्धारित है। यानी जीकप हर प्रकार के छात्रों को मौका देता है, चाहे वह इंजीनियरिंग करना चाहता हो, फार्मेसी करना चाहता हो या किसी टेक्निकल वोकेशनल फील्ड में जाना चाहता हो। इस बार जीकप की परीक्षा ऑनलाइन होनी है। CBT मतलब
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी पेपर हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा और आपको कंप्यूटर पर अपने आंसर्स सेलेक्ट करने होंगे और फिर सबमिट करने होंगे। कुछ ज़रूरी बातें मैं बता दूं CBT के लिए। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, नेगेटिव मार्किंग में नहीं है इसमें, जो कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्क्रीन पर टाइमर चलता रहता है, आपको अपना प्रश्न पेपर केवल कंप्यूटर पर मिलेगा, ठीक है, कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको अलग से क्वेश्चन के लिए, ठीक है, पेपर आपका जो सामने स्क्रीन पर दिखेगा। कैलकुलेशन के लिए आपको रफ शीट दी जाएगी। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम कभी नहीं दिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कभी नहीं दिया है, तो अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए GCAP 2025-26 की जो सबसे ज़रूरी जो डेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं बता दूं। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 15 जनवरी से आ चुके हैं। लास्ट डेट है इसके भरने की 30 अप्रैल। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 8 मई को वेबसाइट पर आ जाएगा आपके लॉगिन में। जो एग्ज़ाम होंगे वो 15 मई से लेके 22 मई के बीच में होने हैं। इन डेट्स में किसी भी एक डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 मई को आएगा। इन सभी डेट्स को आप कहीं लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर ये डेट्स मिस हुई तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जो फॉर्म है उसकी जो फीस है वो छात्र हित में रखी गई है। जनरल और OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस है 300 रुपये। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है 200 रुपये। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। उसमें आप डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। GCAP फॉर्म केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, ठीक है, कहीं इधर उधर से मत उसको ढूंढिएगा। वेबसाइट है gcap.admissions.nic.in, ठीक है। किसी भी तरह की फेक वेबसाइट या एजेंट या साइबर फ्रॉड से बचें। हमेशा खुद फॉर्म भरें या किसी ऐसे इंसान की मदद लें जो आपका विश्वसनीय हो। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो फॉर्म भरते समय बेहद ज़रूरी होती है, ठीक है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सही ग्रुप आपको चुनना ज़रूरी है। गलत ग्रुप चुना तो आपका कोर्स ही बदल जाएगा। अपना नाम सही भरें, डेट ऑफ बर्थ सही भरें, आधार नंबर एकदम सही भरें, फ़ोटो और सिग्नेचर एकदम साफ स्पष्ट होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, और जो डायमेंशंस उसे बोला जाए उसमें अपलोड करिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपना चालू रखें। एग्ज़ाम सेंटर भरते समय आप अपने जो पास के शहर हैं उनको चुनें। फिर उसके बाद पूरा फाइनल चेक करिए डिटेल्स और उसके बाद फाइनल सबमिट कीजिए। जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल, उसका वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पर सिस्टम बिजी हो जाता है और फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। याद रखें, एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल ख़राब कर सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स 12th या 10th के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। तो डिप्लोमा एक शानदार मौका है आप लोग के लिए, क्योंकि यह सीखने के साथ साथ आपको जल्दी से जल्दी रोज़गार के लिए तैयार करता है। डिप्लोमा के बाद आपके पास कई रास्ते खुलते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब बीटेक में लेटरल एंट्री से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं आप, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब्स हो गई, टेक्नीशियंस हो गए, ऑपरेटर हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, इन पोस्ट पर आप जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी डिप्लोमा का मतलब हो गया आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी प्लस प्रैक्टिकल स्किल और फ्यूचर सिक्योरिटी। तो दोस्तों, यह था हमारा एक GCAP का एक विस्तृत पॉडकास्ट। इसमें हमने ग्रुप्स से लेकर डेट्स, फीस, ऑनलाइन एग्ज़ाम, कैरियर, इन सब की पूरी जानकारी दी है। बस ध्यान रखें,
15 जनवरी को फॉर्म शुरू हो रहा है और 30 अप्रैल को फॉर्म बंद हो रहा है। 8 मई को इसका एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम होंगे 15 से 22 मई के बीच में और 30 मई इसका रिजल्ट आएगा, 30 मई को। ठीक है, मैं हूँ शोभराज और आप सुन रहे थे जी कप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम अवेयरनेस पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए मार्गदर्शन के साथ। नमस्कार।